कहीं राजनीति में उठने की कोशिश की जा रही हो तो बात तो होगी। अपने सबसे बड़ी कमज़ोरी पर जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही हो तो बात तो होगी। और जब नकारा आदमी को आप अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग जाओ तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। ये सारे जो लाइनें मैंने आपको बोली, आज इसी का जिक्र करना चाहता हूँ आपके सामने, और वो चीज़ें, वो खबरें या वो इन्फॉर्मेशन आप तक देना चाहता हूँ जो आपको मेन मीडिया नहीं दिखाती कांग्रेस के बारे में। लेकिन जिक्र जब कांग्रेस की हो तो राहुल गांधी और संसद में जो हो रहा है उससे शुरुआत किए बगैर इसका जिक्र नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि इस बार संसद में जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उसमें रोल रिवर्सल दिख रहा है। रोल रिवर्सल मतलब जो बीजेपी किया करती थी वो कांग्रेस कर रही है, जो कांग्रेस करती थी वो बीजेपी कर रही है। यानी जो बीजेपी हमलावर हुआ करती थी और जो कांग्रेस डिफेंसिव हुआ करती थी वो उल्टा रोल है। कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी डिफेंसिव हो रही है। और इसी का उदाहरण है कि जब राहुल गांधी को पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया जाता क्योंकि वो उस किताब से कुछ जिक्र कर रहे थे जो किताब सरकार के अनुसार छपी नहीं है। उसके बाद जब बजट पर राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी ने जो अंदर जिक्र किया, जो नाम लिए, उसको डिफेंड करने के लिए पूरी फौज उतर जाती है। संसद के बाहर सारे केंद्रीय मंत्री मीडिया से बात करते हैं तो बाकायदा हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम राहुल गांधी ने लिया था एप्स्टीन फाइल के चक्कर में, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी सफाई रखते हैं। अब जिस राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, जिस राहुल गांधी को बीजेपी नॉन सीरियस कहती है, जिस राहुल गांधी के बयानों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की बात बीजेपी कहती थी, आज उसी राहुल गांधी की हर बात पे सफाई देने के लिए पूरा सिस्टम, पूरी सरकार उतर आती है। क्यों? क्योंकि रोल बदल चुका है। और रोल बदल चुका है, ये इस देश की जनता को भी मैसेज देना ज़रूरी है। इसलिए राहुल गांधी ने कल सदन में भले ही नाम इंडिया अलायंस का दिया, लेकिन सीधा इशारा ये था कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में ट्रंप के सामने क्या टेबल पर रखता, क्या शर्तें रखता। ये मैसेजिंग उन्होंने की। वजह थी, वो जानते थे कि ये एक मौका है कांग्रेस के पास सदन के अंदर कि जो अपनी बात पहुंचानी हो पहुंचाए, क्योंकि बाकी जगह तो राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के किसी और लोगों को कवरेज नहीं मिलती है। कांग्रेस क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, कुछ भी अच्छा कर रही है उसे मीडिया नहीं दिखाती। हाँ, कांग्रेस अगर कुछ बुरा कर दे, कुछ गलती कर दे, उसे बढ़ा चढ़ाकर ज़रूर दिखाया जाता है। और यही चीज़ विपक्ष की दूसरी पार्टियों के साथ भी, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, सभी के साथ यही सलूक किया जाता है। इसलिए राहुल गांधी सदन में खेलना बीजेपी से बहुत बखूबी जान गए हैं। अब चुटकियां भी लेते हैं, भाषण की शुरुआत रिजिजू के धन्यवाद से करते हैं और जानते हैं कि जो बात पहुंचानी है वो कैसे पहुंचानी है, अपनी बात पर अड़ भी जाते हैं। ये नए राहुल गांधी है। अब ये नए राहुल गांधी क्यों हैं? क्योंकि उनके पीछे अब एक तरह से नई कांग्रेस खड़ी है, काफ़ी हद तक नई कांग्रेस खड़ी है। इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी अब बिंदास पार्लियामेंट में सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और सरकार छटपटाती है। अब तो प्रिविलेज मोशन का भी धमकी सरकार दे चुकी है। Coming out from the leader of opposition and the opposition benches, government is completely rattled. Let them move privilege motion. We will face it. We will. What wrong Rahul Gandhi has done today? I think entire country heard his speech. What wrong was on that? You have done a complete surrender agreement with the US. Then country is asking the questions now. What was the reason? Rahul ji is trying to narrate it. What is? He is also making allegation against you and Priyanka Gandhi ji that the Congress 2025 Congress MP went to the chamber of the Lok Sabha Speaker. These are all their self-defense, brother.
they are now exposed completely. These are all their self-defense. Don't worry about all these things. खैर, जैसा मैंने कहा कि सदन में राहुल गांधी इतना खुल के इसलिए बोल रहे हैं कि सदन के अंदर समूचे विपक्ष का उनको समर्थन मिलता है और पार्टी उनके साथ बिल्कुल इतनी मजबूती से खड़ी है कि राहुल गांधी को वहाँ से एनर्जी मिलती है। अब सवाल है कि राहुल गांधी को ये एनर्जी पार्टी से पहले क्यों नहीं मिलती थी और अब कैसे मिलने लगी। आपको याद होगा कि जब भी कांग्रेस की बात होती है, जब भी कोई विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारती है, कोई भी चुनाव हारती है, तो एक बात सबसे पहले ऊपर आती है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है संगठन कमजोर है। राहुल गांधी बेशक जितने मर्जी मुद्दे उठाए, लेकिन संगठन की कमजोरी हमेशा भारी पड़ती है। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने इसी कमजोरी को दूर करने की कोशिश की। कोशिश तो बड़े सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए। उन्होंने इस बार ठाना कि मैं कांग्रेस को ही बदल दूंगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने का एक मुहिम कांग्रेस ने शुरू की है। अभी ये देखिए आपके सामने तस्वीरें केसी वेणुगोपाल ने 2-3 दिन पहले शेयर की थी, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी बैठे हैं और तकरीबन 15-16 राज्यों के जिला अध्यक्षों के साथ ये एक ट्रेनिंग सेशन था। ये अपने आप में बताता है कि जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने को लेकर कांग्रेस कितनी सीरियसली काम कर रही है और अभी 2 चरणों में बाकी बचे स्टेट्स का भी काम हो जाएगा। ये तो है जो संगठन, रीढ़ की हड्डी किसे बनाया जाए प्रदेश में उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इससे एनर्जी या इस चीज़ को आगे ले जाना भी ज़रूरी है। फिर आपको एक बार पीछे ले जाता हूँ मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे। याद है आपको, उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने अपने पार्टी नेताओं को एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं हर नेता को कहता हूँ कि सीधा जनता से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सड़क पे उतरिए, यात्रा कीजिए, पैदल चलिए। ये राहुल गांधी ने मंत्र दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इसी मंत्र पर काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि मीडिया आपको नहीं बताए, मैं आपको बताता हूं कि देश के बहुत से राज्यों में इस वक्त कांग्रेस सड़क पर है लगातार। एक आध दिन के लिए नहीं, कई दिनों से लगातार सड़क पर है। आपको देख के हैरानी होगी। केरल, जहां अभी चुनाव है, कांग्रेस जीत की पक्की दावेदार मानी जा रही है, वहां भी केरल में भी कांग्रेस सड़क पर है पिनियारी सरकार के खिलाफ। फिर आप जाइए आंध्र प्रदेश, वाईएस शर्मिला पर राहुल गांधी ने भरोसा किया। उस भरोसे पर खरा उतरने की वाईएस शर्मिला पूरी कोशिश कर रही है और वाईएस शर्मिला पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट 1-1.5 महीने से कांग्रेस को सड़क पर लाए हुए है। लगातार सड़क पर घूम रही है, लगातार लोगों से मिल रही है, यात्रा कर रही है। और अब आइए इधर एक और राज्य जहां आप देख के हैरान हो गए, क्योंकि ना वो तेलंगाना है, ना कर्नाटका है, ना राजस्थान है, ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में तो कांग्रेस ने बवाल मचा रखा है। कांग्रेस को इतना एक्टिव उड़ीसा वालों ने देखा ही नहीं था, भूल भी गए थे कि कांग्रेस कभी इतनी एक्टिव थी। आज तीसरे नंबर की पार्टी मेन ऑपोजिशन का रोल अदा कर रही है और जो बीजेपी कई सालों तक राज में रही, वो चुनाव हारते ही हालत यह है कि उसके बहुत से नेता पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब वहाँ मेन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी पे हो गया है। बीजेडी कहीं पीछे रह गई है और वो तेलंगाना में जो हुआ था ना, वैसा ही कुछ रिपीट उड़ीसा में होता नजर आ रहा है। और उससे भी बड़ी, मोदी शाह के गढ़ गुजरात में जन आक्रोश रैली पिछले कई दिनों से चल रही है। इस वक्त दिल्ली से आपको मालूम है यूथ कांग्रेस के पूर्व जो है प्रभारी बीवी श्रीनिवास, उनको वहाँ भेजा गया है। बीवी श्रीनिवास और जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो स्थानीय नेतृत्व है, मिल के उस यात्रा को पूरे प्रदेश में चलाएंगे। इस वक्त दक्षिण गुजरात में शायद वो यात्रा चल रही है और रिस्पॉन्स ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है, लेकिन मीडिया आपको ये सारी खबरें नहीं दिखाएगा। शायद वहाँ की लोकल मीडिया में दिख जाए, आपको नेशनल मीडिया पे तो नहीं दिखेगा। जिन राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, इनसे जो कोई हमें देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या हाल है वहाँ पर, कैसा रिस्पॉन्स इन यात्राओं को। इसके अलावा राजस्थान में कहा जा रहा है आज भी अगर चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। मध्य प्रदेश का मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि जीतू पटवारी जितना संघर्षशील नेता कांग्रेस में भी नहीं है कोई। वो रोज सड़क पे दिखते हैं। पंजाब में राहुल गांधी ने जब से डंडा चलाया है कि या तो एक रहो नहीं तो
जाओ, तब से पंजाब कांग्रेस एकजुटता के साथ लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ वहाँ सड़क पर है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के बाद कांग्रेस की तरफ से अगर कोई सबसे एग्रेसिव दिख रहे हैं तो वो पंजाब के सांसद दिख रहे हैं, फर्क पड़ गया उससे। उत्तराखंड में कांग्रेस पुष्कर धामी सरकार के खिलाफ लगातार एक्टिव है। तो ये सारे राज्यों में, और असम में तो आपको मालूम है असम में विधानसभा चुनाव है, असम में तो है ही है। अब आप इन सारे राज्यों में आप देख लीजिए कांग्रेस इतनी एक्टिवली काम कर रही है क्योंकि एक मैसेज बड़ा क्लियर चला गया है नई कांग्रेस में कि ये राहुल की कांग्रेस है और राहुल की कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती। वो जो बवाल दिल्ली में काटे हुए हैं, नीचे ग्रास रूट लेवल पर ये लोग उस संदेश को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दोनों सिंक्रोनाइज होके काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को एनर्जी मिल रही है नीचे ज़मीन पे जो पार्टी काम कर रही है, और ज़मीन पे काम करने वाली पार्टी को एनर्जी मिल रही है नेता से। और ये भी बात क्लियर है कांग्रेस में, राहुल गांधी ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि ये जो हो रहा है, कांग्रेस जो कोशिश कर रही है ऊपर आने की, ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि इमीडिएटली अभी जो है वो चुनाव जीतना शुरू कर देगी कांग्रेस, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, मिशन 2029 को लेकर बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। ये सब मिशन 2029 के लिए। एक बार दिल्ली में सत्ता में आ गए फिर तो बाकी चुनाव तो आपको मालूम है फिर आसान हो जाते हैं। इस सारी कवायद में एक कदम और कांग्रेस ने बहुत अच्छा उठाया, जो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस में डिमांड आती कि भाई कांग्रेस का कार्यकर्ता बंगाल में तो भूल ही गए थे कि कांग्रेस कभी सत्ता में भी आ सकती है या सत्ता की लड़ाई लड़ सकती है। वो तो पिछलग्गू बन के रह गई थी। वहाँ कोई जनरेशन है ही नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही कम बचे हैं जिन्होंने कांग्रेस का शासन देखा हो। वहाँ तो कांग्रेस कैसे राज करती है, कैसे शासन चलाती है, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस ने अकेले लड़ के उस कार्यकर्ता को घर से बाहर निकालने का जिम्मा लिया है, जिसकी शायद तीसरी पीढ़ी अब एक्टिव होगी। एक जगह अपनी बनाने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। और मुझे लगता है अगर उड़ीसा में कांग्रेस जगह बना सकती है तो उड़ीसा जैसा ही माहौल पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस कम से कम लेफ्ट की जगह तो अभी ले ही सकती है, और धीरे धीरे टॉप 2 पार्टी में कांग्रेस आ सकती है। काश ये बिहार में भी किया होता तो अभी शायद स्थिति कुछ और होती। कांग्रेस की जो मेहनत थी उसका फल मिल गया होता या कुछ फ़ायदा हो गया होता। खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो अब मुझे लगता है कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर तो खास करके गठबंधन की राजनीति पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देगी। हाँ, डीएमके को छोड़ दिया जाएगा तमिलनाडु में, तो मुझे लगता है उसके बाद अगर कहीं कुछ बैठता है तो शायद समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में, वो भी कांग्रेस अपनी शर्तों पे ही करना चाहेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। और वो भी एक ऑप्शन ठीक है। वहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी ज़ोरदार तरीके से आवाज़ आ रही है कि आप लोकसभा चुनाव में बेशक गठबंधन कीजिए, विधानसभा चुनाव पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है पार्टी वही कामयाब होती जो अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनती है। इसलिए कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए, और जो अभी सिंक्रोनाइज तरीके से काम हो रहा है, इस काम को यूं ही आगे भी बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।